नमस्कार दोस्तों. As we saw a historical day in the history of India on 22nd January 2024, the final conscription of Lord Rama in Ayodhya. But दोस्तों, what's the impact of this on students? यानी कि हम और आप पर इसका impact क्या पड़ेगा? अब इस प्रतिष्ठान से, राम मंदिर से, अयोध्या से, lots of questions will be framed in the upcoming exams like SSC, UPSC and different state PSC exams. तो फ्रेंड्स, हम लोग को तो अब और भी पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इन द अपकमिंग एग्जाम्स. सो लेट्स स्टार्ट. हम जितनी भी बातें आपको बताएंगे ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, तो दोस्तों बने रहिए. दोस्तों, आपको ये बता दें कि अयोध्या डिस्ट्रिक्ट जो है अभी, इसका नाम पहले फैजाबाद था. 6 नवंबर 2018 को इसका नाम चेंज हुआ, अब हुआ इसका अयोध्या जिला. उसके भी बहुत पहले अयोध्या को हम लोग साकेत के नाम से भी जानते थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. सरयू नदी के किनारे बसा है दोस्तों अयोध्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फिर आते हैं इसके रेलवे जंक्शन पे. दोस्तों, पहले अक्टूबर 2021 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट किया था. अभी फिर से इसका नाम फिर से चेंज हुआ और अब अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा ये. और फिर यहाँ की एयरपोर्ट को अब देख लेते हैं. इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ को एयरपोर्ट को कर दिया गया, जिसका नाम सबको पता होना चाहिए. इसका नाम है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट. मंदिर की आर्किटेक्चरल स्टाइल आपको पता होना चाहिए दोस्तों. मंदिर नागर स्टाइल में बनी है, मतलब नागर शैली में ये टेंपल बनी है. और भूमि पूजन इसका स्टार्ट हुआ था 5 अगस्त 2020 को एंड डेट ऑफ इनॉग्रेशन इसकी है 22 जनवरी 2024. कुछ और भी चीजें देख लेते हैं दोस्तों अयोध्या के बारे में. From centuries as the focal point of India's religious and mythological heritage, Ayodhya is now transforming into a global city representing modernity. भारत का एक जो छोटा सा कस्बा समझा जाने वाला अयोध्या आज एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लैस ग्लोबल टूरिस्ट अट्रैक्शन बनता जा रहा है. अयोध्या के इस विकास में दोस्तों बहुत बड़ा हाथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट का है, जो मिलकर अयोध्या और उसके विकास का कारण है. लाइक उसके आसपास के रीजन्स में जैसे लाइक हाईवेज, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ग्रीनफील्ड टाउनशिप, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल सेंटर जैसे काफी प्रोजेक्ट चल रहे हैं. और दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण के चलते अयोध्या के टूरिस्ट अट्रैक्शन को तो आप समझ ही सकते हैं. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, यहां रेगुलर बेसिस पर ऑन एन एवरेज लगभग 2 लाख श्रद्धालु आएंगे. दोस्तों, अयोध्या गोवा, हिमाचल प्रदेश जैसे एग्जिस्टिंग टूरिस्ट हब को काफी पीछे छोड़ चुका है अभी से ही. With the Ram Mandir's consecration ceremony around the corner, the Uttar Pradesh city is seeing a real estate boom. The prices of land is in and around Ayodhya have skyrocketed. In some cases, 5 to 10 times the prices prevalent to 4 to 5 years ago. इन सब के बीच यहाँ की जमीनों की प्राइसेस भी इतनी तेज से बढ़ रही हैं कि दोस्तों इसे देखकर हर कोई हैरान है. यानी कि आज अयोध्या की जमीन सोने के भाव बिक रही है. The Indian Hotels Company Private Limited owns prestigious brands such as Taj Hotels. Vivanta is making investments in Ayodhya. दोस्तों, अयोध्या में रेजिडेंस और टूरिज्म इस तेजी से के साथ बढ़ेंगे तो जाहिर है कि वहां पर FMGC, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि रोजमर्रा के काम आने वाली चीजों की भी डिमांड तेजी से बढ़ेगी. यही वजह है कि दोस्तों अब FMGCs बनाने वाले गुड्स कंपनीज भी नोएडा, आगरा, मेरठ की बजाय अयोध्या में जमीन ढूंढ रहे हैं. इंडियाज लार्जेस्ट मिनरल वाटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बिस्लेरी ने भी अयोध्या में अपने प्लांट स्टैब्लिश करने की बात कही है. इसी तरह से लीडिंग फूड सर्विसेज कंपनीज भी अयोध्या में अपना फूड चेन स्टैब्लिश करने जा रही हैं. दोस्तों, अयोध्या में जॉब और बिजनेस कोटेशन दोनों के दिन दुगनी और रात चौगनी से बढ़ रहे हैं. SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें दोस्तों कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और विभिन्न पर्यटन पहल उत्तर प्रदेश कर राजस्व यानी कि टैक्स रेवेन्यू में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जो संभावित 2 लाख से 25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है आने वाले टाइम में. आने वाले टाइम में अयोध्या भारत इकोनॉमिक पावर भी बनने जा रहा है दोस्तों, और इससे हमारे उत्तर प्रदेश पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा. भारत में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी काफी अच्छी बेहतर होगी. टूरिस्ट बहुत सारे आएंगे यहाँ पे, देश विदेशों से श्रद्धालु आएंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी. तो ये सब रहा दोस्तों. धन्यवाद दोस्तों. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब.